हेलो, मैं हकीम अब्दुल कवी आयुष सोसाइटी के सभी मेंबरों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और मुबारकबाद भी देता हूं। ये जून से आयुष संवाद एक प्रोग्राम चला रहे हैं और लगातार ये सुचारू रूप से चल रहा है, जिसके अंदर हर तरह के डिजीज़ के बारे में अवेयरनेस और ट्रीटमेंट के बारे में बताया जाता है। और आज इन्होंने मुझे दूसरी बार ये मौका दिया है, इसके लिए शुक्रगुजार हूँ। मुझे आज मेरा टॉपिक रहेगा जो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसके ऊपर, प्रिवेंटिव मेजरमेंट ऑफ कोविड-19। कोविड-19 से बचने के लिए हमको क्या क्या प्रिवेंशन लेना चाहिए या एहतियाती तदाबीर क्या क्या हमको इस्तेमाल करना चाहिए। जिस तरीके से हमने ये देखा है कि पिछले साल दिसंबर 2019 से इस तरीके से ये डिजीज़ शुरू हुई है और हमारे वहाँ इसमें मार्च में लॉकडाउन इंडिया के अंदर लगाया गया था। ये डिज़ीज़ काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गई थी, लेकिन अभी जो महीने 15 दिन से जो न्यूज़ आ रही है ये धीरे धीरे वापस ये फैल रही है। तो कोरोना ये चीज़ ये कि हमारे दरमियान से जो कोरोना का खौफ था, जो डर था, वो तो निकल गया है काफ़ी हद तक। ये बड़ी खुशी की बात है, लेकिन इसके साथ एक अफसोस की बात और है कि हमने डर तो निकाल दिया लेकिन बीमारी हमारे दरमियान से गई नहीं है। अभी बीमारी जो कोरोना वायरस है वो हमारे दरमियान अभी हमारे बीच में मौजूद है, तो हमें उससे बचना भी है। हमने डर निकल गया तो हमने जितने इसके प्रिवेंटिव मेजर्स लेना थे वो हमने प्रिवेंटिव मेजर्स वो प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या WHO के ज़रिए बताए गए हैं। तो मैं आज खास करके इस पे बात करूंगा कि हम प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या किस तरीके से लें। पहली बात इसके अंदर ये रहेगी कि एक्सटर्नली प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं, खारजी तौर पे, बाहरी तौर पे हमको किस तरीके से प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं। तो इसके अंदर बहुत अच्छी चीज़ जिस तरीके से मास्क लगाना, पहले मास्क लगाना, तो मास्क कोशिश रहेगी जब भी हम घर से बाहर निकलें मास्क हमारे फेस और नेजल इंटी को, फेस को कवर कर करके, माउथ को स्पेशली। एक चीज़ और इसके अंदर ये देखा गया है कि जब भी मास्क ये लगा रहता है तो फ्रिक्वेंटली उसको क्या करते हैं कि हम बार बार नोज को, फेस को बार बार टच करते हैं। तो यूजुअली हम फेस मास्क जब लगाते हैं, मास्क का यूज़ करते हैं हम, तो हम ये देखते हैं कि बार बार हम अपने मास्क को इस तरीके से लगाने के बाद हम ऊपर करते हैं, नीचे करते हैं, जिसकी वजह से जो सोर्स ऑफ एंट्री है वायरसेस की, बैक्टीरियाज की, वो नेजल एंट्री से होते हैं या माउथ होते हैं, जो डेंजरस पॉइंट ऑफ द फेस होता है, डेंजरस एरिया ऑफ द फेस होता है। तो कम से कम इसको हम टच करें, इस चीज़ को जहन में रखें कि बार बार हम मास्क को ऊपर ना खींचे, नीचे ना खींचे, उसको टाइट करके रखें। दूसरी चीज़ है कि हैंड वॉश करना। जब भी हम घर से बाहर निकलें, पॉसिबिलिटीज़ हो, कोई भी काम करें, किसी भी चीज़ को कोशिश करें कि कम से कम चीज़ों को टच किया जाए, इवन कि हाथ भी, शेक हैंड को भी ना किया जाए। और जहाँ पॉसिबिलिटीज़ रहे आप फ्रिक्वेंटली हैंड वॉश करते रहें, साबुन से हैंड वॉश करते रहें। आपको लगता है कि साबुन अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे पानी अवेलेबल नहीं, तो एक छोटा सा सैनिटाइज़र अपने पॉकेट्स के अंदर भी रखें। जहाँ आपको डाउट हो कि नहीं मैंने फला इस चीज़ को टच किया, उसको टच किया, या पब्लिक प्लेस पे आप गए हैं, किसी चीज़ को टच किया है, तो आप उसको अपने सैनिटाइज़र से यूज़ कर लें। और सैनिटाइज़र को जो जैसे ही आप अपने घर में दाखिल हो, सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले बूढ़ों और बच्चों का ख्याल रखें, ओल्ड पर्सन का और चाइल्ड का। ओल्ड पर्सन का किस तरीके से, आप अगर दाखिल हो तो जाते मत अपने पहले ड्रेसेस को चेंज करें, ड्रेस को चेंज करने के बाद फुली अपने आप को वॉश करें, हैंड वॉश करें, फेस वॉश करें, उसके बाद अपने ड्रेसेस को चेंज करें। उसके बाद जाके आपके जो पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, उनसे मिलें, बच्चों से मिलें, क्योंकि बच्चों को घर में ही रहना है, स्कूल भी बंद है। बूढ़ों को भी घर में ही रहना है, बूढ़ों को भी जल्दी, जो ओल्ड पर्सन है उनको भी हम बाहर निकलने के लिए, अगर बहुत कोई इमरजेंसी आई है, जब बाहर जाएं कोशिश करें कि वो सोशली डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, दूर बैठने की कोशिश करें,
और शादी में और भी जिस तरह के प्रोग्राम में कोशिश करें कि बच्चे वहाँ पर न जाएं, क्योंकि बच्चे रहेंगे आगे सारे इवेंट्स प्रोग्राम अटेंड हो जाएंगे। नहीं, अगर नहीं रहेंगे तो एक किसी को घर में प्रॉब्लम होती है तो पूरी फैमिली, उसका पूरा ख़ानदान सफ़र करता है। तो ये चीज़ हो गई, एक सोशल डिस्टेंसिंग करना, दूसरी चीज़ मास्क लगाना, तीसरी चीज़ हैंड वॉश करना। अब मैं इसके अलावा चलूँगा गरगरा गार्गल्स करना। जो भी स्टन, आप एक काम करें, रात को सोते वक्त और सुबह जब उठें ल्यूक वार्म वाटर, हल्का सा गर्म पानी लें, उससे अपने गरगरा करें, नेज़ल कैविटी को साफ करें, गरगरा करें सुबह शाम घर से निकलने के पहले और घर में जब दाखिल हो उसके बाद। और भपारा भी जो स्टीम इन्हेलेशन है, स्टीम को भी इन्हेल करते रहें। ज़्यादातर जितने भी तिब्बिया कॉलेजेस हैं, यूनानी मेडिकल कॉलेजेस हैं, तिब्बिया कॉलेजेस, वहाँ पे आपको अर्क अजीब भी मिल जाएगा, वहाँ से ले लें आप जी, उसके ज़रिए आप भपारा कर सकते हैं। कुछ न मिले सिंपल पानी से आप भपारा करें। तो ये हमने देखा कि प्रिवेंटिव मेजरमेंट में हमको क्या करना है, वॉश हैंड करना, हैंड को वॉश करना है, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखने हैं, बूढ़ों की बहुत ज़्यादा केयर करना है, बच्चों की बहुत ज़्यादा केयर करना है, और अगर जो भी घर के लोगों को निकलना ज़रूरी हो निकलें, प्रॉपर वॉश करें। अब मैं इंटरनली बात करूँगा, खारजी तौर पे, दाखिली तौर पे, कि अपनी बॉडी की क़ुव्वत मनात को बढ़ाना। क्यों? जिस तरीके से क़ुव्वत मनात, जिसको इम्यूनिटी कहा जाता है, क़ुव्वत मनात को बढ़ाना। यूनानी मेडिकल साइंसेज जो है, जो तिब्बी साइंसेज है, इसके अंदर आपके जिस्म के अंदर क़ुव्वत मनात, ताकत को इस तरीके से बढ़ाइए ताकि जो भी खारजी, जो भी प्रॉब्लम हो सके, जरासीम या किसी भी तरह का जरासीम अगर दाखिल हो तो आपके जिस्म पर हावी न हो, डिजीज़ को वो पैदा ना होने दे। तो उसके लिए क्या करना चाहिए हमको? ज़्यादातर सलाद के सब्जियों का इस्तेमाल करें, उसके साथ में खमीरा मरवारीद का इस्तेमाल करें, हब्ब अज़गन की गोलियां आती हैं उसका इस्तेमाल करें। और ये बहुत अच्छा मौसम है, जैसे यूनानी साइंसेस कहती है कि मौसम के लिहाज से जो ट्रीटमेंट, तो ये घीकुआर जो आता है, जिसको हम एलोवेरा कहते हैं, जिसको गंवार पाठा कहते हैं, उसका हलवा इस सीज़न में, क्योंकि जो यूनानी साइंस कहती है कि उसका जो टेम्परामेंट वो गर्म होता है और ये मौसम बहुत ठंडा मौसम होता है। तो जुलाई, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इसके अंदर घीकुआर हलवा घीकुआर लेना चाहिए। अगर कोई शुगर का पेशेंट है तो हलवा बनाते समय उसके अंदर शुगर न डालें, सिंपल से ड्राई फ्रूट और घी के अंदर बनाएं, और घीकुआर खुद शुगर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, उसको लें। खमीरा मरवारीद लें, और क्या नाम है, माजून फलासफा ले लें, अर्द खुरमा ले लें। कुछ पेशेंट्स ऐसे देखे गए हैं जिसके कोरोना के बाद ये मालूम पड़ा है कि उनका टेस्ट नहीं मिल रहा है, टेस्ट जायका नहीं मालूम पड़ रहा है, या उनके नेज़ल स्मेल, सूंघने की जो सलाहियत है, ताकत वो नहीं रह गई है। तो यूनानी साइंसेस के अंदर ये चीज़ है कि यूनानी साइंसेस के अंदर ये है कि ज़ोफ़ आसाब होने के क्यों हो रहा है, इस डिजीज़ के अवारिजात के तौर पर हो रहा है। ये जो कोरोना है इसके कॉम्प्लिकेशन के तौर पर हो रहा है। तो उसके अंदर मुक़व्वी आसाब दवाएं आती हैं, मुक़व्वी आसाब दवाएं लें, इंशाअल्लाह वो काफ़ी हद तक पेशेंट वो ठीक रहेगा। ये तो हो गया इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। इसके साथ में अगर किसी को सर्दी ज़ुकाम लगता है कि किसी भी वजह से, मौसम भी चल रहा है सर्दी ज़ुकाम का, तो उसके लिए परेशान ना हो, गरगरा ले पानी का गार्गल्स करते रहें, गर्म पानी का गरगरा लेते रहें, भपारा लेते रहें। और साथ में जिस तरीके से पहले भी ये बताया गया है, गाइडलाइन है कि सपिस्ता हो गया, उन्नाब हो गया, बहदाना, ये दवाएं हर जगह अवेलेबल हैं, इसका जोशांदा बना के पिएँ। कुछ दवाएं हैं जो एंटीवायरल इफेक्ट उसके हैं, जैसे गिलो है, ये कलौंजी है, जंजबील है, असलूसूस हैं, ये दवाएं जो प्रूव हुई है कि एंटीवायरल दवाएं हैं। तो आप अगर बुखार किसी को लगने लगे कि नहीं मुझे बुखार आ रहा है, तो सपिस्ता, उन्नाब, बहदाना का जोशांदा के साथ में ये दवाएं, कलौंजी हो गया, जंजबील हो, असलसूस है, इसका पाउडर बना लें, और इसका पाउडर 2 इक्वल क्वांटिटी में ले लें, और 2 से 3 ग्राम या 3 से 4 ग्राम सुबह शाम लें। तो एंटीवायरल एक्टिविटी इसकी हो गई। उधर आपने सपिस्ता, उन्नाब, बहदाना दे दिया है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ब्रीदिंग, अगर किसी को ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी फील हो रही है
तो हब्बे ज़ैकुन नफस बहुत अच्छी टेबलेट आती है, उसको ले लें। और इसके अंदर लौ के कता हैं, कोई शुगर का पेशेंट है तो उसको हम लौ की शक्ल में नहीं दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं जिसको हम इस्तेमाल करके अपने बचा भी जा सकता है और खारजी तौर पर बचा जा सकता है, और दाखिली तौर पे किससे क़ुव्वत मनात को हम इम्यूनिटी को बढ़ा के उससे अपने आप की हिफाजत कर सकते हैं। और अगर किसी तरह का सिम्टम डेवलप हो रहा हो, चाहे वो कोविड की वजह से हो या नॉन कोविड की वजह से हो, तो आपको ये जोशांदा लेना है सपिस्ता उन्ना बहदाना का। और साथ में आप कलौंजी ले लें, 2 से 3 ग्राम कलौंजी, जंजबील ले लें 4 से 5 ग्राम, और असलसूस ले लें जिसको मुलेठी कहते हैं। ये सब हमारे किचन में है, कलौंजी भी किचन में है, जंजबील ड्राई जिंजर जिसको बोलते हैं वो भी किचन में है, और असलसूस भी किचन में है। इसको हम 3-4 ग्राम लेकर सुबह शाम के डोज में इसको खाना शुरू कर दें तो एंटीवायरल एक्टिविटी रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।